गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि व्हाट इज कॉल्ड कार्टेशियन ये प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, तो एक बार मैं रिमाइंड कर लेता हूँ। आज हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब ये था कि सपोज करो कि अगर अपन के पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इफ वी हैव टू डिफरेंट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, लाइक दैट दिस इज सेट 1 2 एंड दिस बी इज ए एंड बी, देन आइदर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी. And it can be defined as A cross B is just यानी collection of all ordered pair x y in which x belongs to set A and y belongs to set B. This is called Cartesian product of two sets A and B. In the same way, अगर हमें B क्रॉस A को हमें अगर कुछ भी हो, चाहे वो B क्रॉस A चाहे A क्रॉस B है, अगर हम यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं तो हमने ये भी देख लिया था कि A क्रॉस B विल नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A. आई मीन टू से दैट कि कम्यूटेटिव लॉ इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट नेवर फॉलोज. ठीक है, तो आज हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखिए जरा, properties of Cartesian product of two sets. Number 1, for any two non-empty set A and B, ठीक है, हम कह देंगे A क्रॉस B will never equals to B क्रॉस A. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था. आगे देखते हैं कि A क्रॉस B आपका फाई होगा इफ सेट A फाई हो, ठीक है, या फिर यूं कहते हैं और सेट B तुम्हारा फाई हो. या तो सेट A तुम्हारा फाई हो जाए या सेट B तुम्हारा फाई हो जाए. अगर A और B में से या तो दोनों फाई हो या फिर A और B में से कोई अगर एक सेट फाई हो जाता है, मीन्स नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट हो जाता है, फाई मीन्स एम्प्टी सेट हो जाता है, इन दैट कंडीशन A क्रॉस B इक्वल्स टू फाई हो जाएगा. ठीक है, तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A सेट B का सबसेट है, देन फॉर एवरी सेट C हम कह देंगे A क्रॉस C विल सबसेट ऑफ B क्रॉस C. ठीक है, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, लेट हम सेट A ले लेंगे, दैट इज यहाँ पे 1 2 ले लिए. अब चूंकि A सेट B का सबसेट होना चाहिए तो हमने यहाँ पे B सेट एज्यूम कर लिया, दिस इज 1 2 3. नाउ यू कैन चेक हियर दैट के सेट A B का सबसेट है. ठीक है, अब हमने कहा है कि फॉर एवरी सेट C, ठीक है, कोई भी सेट C ले लीजिए. मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सेट A ले लिया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम A क्रॉस C निकालते हैं. ठीक है, A क्रॉस C व्हाट के सेट A का ईच एलिमेंट सेट C के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करेगा. तो बना देते हैं, ये बन जाएगा 1A और 2A. ठीक है, अब निकाल लेते हैं B क्रॉस C. तो B क्रॉस C में क्या है कि B सेट का ईच एलिमेंट C सेट के एलिमेंट्स के साथ में पेयरिंग करेगा. तो बना लीजिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1A 2A और 3A. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि A क्रॉस C B क्रॉस C का क्या ये सबसेट है
ठीक है, देन वी कैन से दैट A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस C। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हो जाती है। आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्या है कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू बनेगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सिमिलरली हम कह देंगे A क्रॉस B कॉमन C इक्वल टू बन जाएगा A क्रॉस B कॉमन A क्रॉस C। ठीक है, मैं आपको इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी प्रूव करके दूंगा। सेकंड वन प्रॉपर्टी यू कैन प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये फोर्थ वन प्रॉपर्टी प्रूव करके दे रहा हूं। तो देखिए, चलो ये कुछ नहीं, लेट बी सपोज सेट ए हमने ले लिया यहाँ पे, दिस इज 1 2, सेट बी ले लिया यहाँ पे 2 and 3, और सेट सी हमने ले लेते हैं यहाँ पे 3 and 4। फर्स्टली यहाँ पे हमें निकालना है, देखिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS पार्ट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे LHS, और LHS में क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस B यूनियन C लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B यूनियन C निकालेंगे। तो B यूनियन C क्या बन जाएगा, इट इज जस्ट यूनियन ऑफ सेट B एंड सेट C इज 3, 4। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 3, 4। दिस इज B यूनियन C। नाउ आज हम फाइंड करते हैं अब A क्रॉस B यूनियन C, यानी A का B यूनियन के साथ में क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो देखिए बन जाएगा 1 2, ठीक है, 1 3, 1 4, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। ठीक है, दिस इज A क्रॉस B यूनियन C। अब हम ले लेते हैं RHS पार्ट को। RHS पार्ट क्या है, तो देखिए RHS पार्ट में दिया हुआ है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या बन जाएगा भाई, A क्रॉस B बन जाएगा 1 2, 1 3, 2 2 एंड 2 3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A क्रॉस C। A क्रॉस C क्या बन जाएगा भाई, यानी ये क्या बन जाएगा 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। ठीक है, नाउ दिस इज A क्रॉस B सेट एंड दिस इज A क्रॉस C सेट। ठीक है, अब चूंकि RHS में क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C लिखा हुआ है। नाउ अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का यानी A क्रॉस B और A क्रॉस C का क्या निकालना है, यूनियन निकाल देना है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, तो देखिए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, तो देखिए ये तुम्हारा A क्रॉस B है, ये तुम्हारा A क्रॉस C है। तो क्या बनेगा 1 2, 1 3, 2 2, देन 2 3। अच्छा 1 3 आ चुका है, 1 4, ओके 1 4 लिख देते हैं, नहीं है, फिर 2 3 आ चुका है, 2 4 ये नहीं है, तो ये 2 4 लिख देते हैं। अब हमें चेक करना है क्या ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, चेक कर लेते हैं। 1 2, 1 2, 1 3, 1 3, 1 4, 1 4, 2 1। ठीक है, 2 1, 2 1, A क्रॉस B यूनियन 2 1, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3 एंड 2 4। ये 2 1 नहीं है, एक मिनट, A क्रॉस B यूनियन C जरा चेक कर लेते हैं। तो A क्रॉस B यूनियन C, तो B यूनियन C बन जाएगा 2 3 4। ठीक है, अब निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 1 2, 1 3, 1 4, फिर ये बनेगा 2 2, यानी ये एलिमेंट इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, ये शामिल नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट अपने आप में सेम है, ये दोनों सेट अपने आप में सेम है। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट
ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा। ठीक है, इसके ये मैंने क्या बताई आपको, ये कार्टेशियन यानी प्रोडक्ट की मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अब आगे क्या है देखिए थोड़ा, देखो भाई, अब आगे है, सपोज करो एक सेट ले लिया ए और यहां पे ले रहे हैं हम ये 1 2 एंड 3 और हमने यहां पे बी सेट ले लिया 2 4 और 6। ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी obviously number of element in A cross B equals to what? Number of element in set A multiple number of element in set B and number of element in set A equals to that is 3, तो ये बन जाएगा 3 multiple number of in set B equals to that is 3, तो 3 और 3 3 जा 9, then obviously number of the element in A cross B will be 9। ओके, तो यहां लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 9 हो गया। चलिए अब ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लेते हैं, तो क्या करेगा, सेट ए का ईच एलिमेंट, ठीक है, विल मेक अ पेयर विद ईच यानी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, पेयरिंग करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1 2 1 4 1 6 2 1 2 2 सॉरी 2 4 2 6 3 1 3 2 3 4 एंड 3 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भाई? अब दिस इज ए क्रॉस बी। अब एक चीज जरा ध्यान से आप ये समझिएगा कि मान लीजिए कि ये सेट ए के और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में मैंने कोई नियम लगा दिया, कोई नियम दे दिया। नियम का मतलब क्या है, आई मीन टू से रूल का मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो एक रूल फॉलो जो हो रहा है, यानी कि जिस रूल से ये बंधे हुए हैं, हमने कह दिया कि y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y इक्वल 2x। ठीक है, इन विच ऑब्वियसली हम कह देंगे अगर a क्रॉस b की डेफिनेशन लिखें देन दिस इज यानी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन विच x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, देन श्योरली दिस y बिलोंग्स टू सेट b एंड दिस x बिलोंग्स टू सेट a। अब दिस इज द एक नियम है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, सेट a एंड सेट b, यानी सेट b और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए इस ए क्रॉस बी में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ये एक्स वाई, बिकॉज देखिए मैंने बताया ना ए क्रॉस बी जस्ट यानी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई इन विच एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये जो ए क्रॉस बी है सभी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का क्या है, ये यानी कलेक्शन है। तो अगर हम ये कह दें तो ये x बनेगा, ये y, एक्स वाई 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 एक्स वाई। अब हमें ये सोचना है कि इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि y विल बी ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, y विल बी ट्वाइस ऑफ x। तो हम ये कह देंगे अगर हमें देखने हो तो देखिए ऑब्वियसली 1 2 इसको फॉलो कर रहा है क्योंकि y x का डबल है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट, दिस ऑल्सो नॉट। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि यहां पे ये x है और ये y है, जबकि y x का डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है, तो यहां पर हमने लिख लिया ये 2 और 4। ठीक है, देन और कौन सा फॉलो करेगा, देन श्योरली दिस 3 6 विल फॉलो दिस रूल। ठीक है, अब ये जो चीज है मींस ओनली 3 जो पेयर्स हैं, जो ये आप यूं कहें कि जो ये जो आपका ऑर्डर जो पेयर आया
जो ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर ये सिर्फ ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से जरा सुनिएगा कि यदि कोई एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स या फिर जिसके यानी ऑर्डर पेयर किसी रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे सेट को हम रिलेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 1 2 2 4 3 6 ये ऐसे क्या है, ये ऑर्डर पेयर हैं जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो रूल चल रहा है इस सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में चल रहा है, तो हम ये कह देंगे कि ये जो सेट बन के आया, दिस इज कॉल्ड आर। आर मींस रिलेशन, ठीक है, आर मींस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा कि ये जो आर आया, ये जो आर आया 1 2 2 4 3 6, ठीक है, ठीक है, ये जो आर आया जो सेट है, ये ऑब्वियसली दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम रिलेशन कहेंगे। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक ऐसा सेट है जो दो सेट के कार्टेशियन यानी प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो किसी ना किसी रूल को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। लाइक दैट मैंने यहां पे कह दिया ये सेट आर है, मींस रिलेशन है, ठीक है, जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 ऑर्डर पेयर हैं जिसके एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। और एक चीज देखते हैं भाई, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज करो एक सेट ले लिया ए, ठीक है, एक सेट ले लिया ए, और यहां पे हम कह रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 एंड 15। अब एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन हमें फाइंड करना है, आर हमें फाइंड करना है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, वो यानी रिलेशन कि 3y सॉरी x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये रिलेशन है जिसमें x बिलोंग्स टू a है और y भी बिलोंग्स टू a है। यानी कि जो रिलेशन में जो हमने ये बनाया था पीछे, मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से एक बार, यहां पे हमने ये 1 2 लिया था, 2 4 लिया था और ये 3 6 लिया था, जिसमें हमने कहा था ये ऑर्डर पेयर हैं जिसमें ये x y और y की फॉर्म में है, जिसमें x बिलोंग्स टू a सेट था और y बिलोंग्स टू b सेट से था, और ये दोनों किस रूल से बंधे हुए थे, y इक्वल टू 2x से बंधे हुए थे, ठीक है। तो वही चीज है ये कि यहां पे अब क्या है कि वहां पे तो हमें 2 डिफरेंट सेट दिए हुए थे ए और बी, अब यहां पे आपको एक ही सेट दिया हुआ है, सेट ए, और इसमें जो रिलेशन जो कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, अब इसमें एक्स भी तुम्हारा ए से लेना है और वाई भी तुम्हारा सेट ए से ही लेना है, ठीक है। तो हमें यह सोचना है कि ये आर के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। तो देखिए हम डिफाइन करते हैं आर, रिलेशन को हम बनाते हैं भाई, तो ऑब्वियसली x माइनस 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो हम ये कह दें कि अगर x की वैल्यू तो 1 तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इसमें नहीं आएगी, तो हम ये कह देते हैं, देखो पहला जो बनेगा वो बनेगा जैसे कि x की वैल्यू हमने ले ली, x की नहीं, हम लेट y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ रही है 3, क्या 3 इस a सेट में है, क्योंकि वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a सेट में होना चाहिए, तो 3 बिलोंग्स टू a सेट है। तो पहला जो एलिमेंट बनेगा इस रिलेशन का
वो बन जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3 1। ठीक है, बट हम जो यानी कर रहे हैं, ध्यान देना कि ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए। ठीक है भाई, ये सारे एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए। अब आप एक काम करो, x की वैल्यू अगर मान लो हम लेते हैं यहां पे, अब मान लो हमने 2 ले ली, ठीक है, तो x माइनस 2y, सॉरी 3y इक्वल टू क्या है 0। अब हमने x इक्वल टू 2 ले लिया, अब रखते हैं इसमें, तो 2 माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। बट 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज वाई हम ये कह देंगे कि जो एलिमेंट अगला 2,2/3 ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2/3 एलिमेंट जो y की वैल्यू है वो इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से अब x की वैल्यू लेते हैं हम, 3 तो हो गया, अब 4 के लिए कोई वैल्यू नहीं बनेगी, 5 के लिए कोई नहीं बनेगी। हम कर लेते हैं चेक, यानी 6 के लिए, when x इक्वल टू 6, तो यहां पर रखे हैं हम, तो 6 माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/-3 इक्वल टू 2, और देखिए 2 इसमें आ रहा है, तो दूसरा पेयर तुम्हारा बन जाएगा 6,2। इसी तरह से अगला पेयर क्या बनेगा 9,3, फिर क्या बनेगा 12,4, ठीक है, फिर 15,5, ठीक है, देन 16, फिर आपका बनेगा 18,6, लेकिन x की वैल्यू 18 जो है वो इस सेट A में बिलोंग नहीं करती। x की वैल्यू 18 डजंट बिलोंग्स टू सेट A, दिस इज वाई हम ये कह देंगे ये तुम्हारा एलिमेंट इसमें नहीं होगा। बस यहीं तक है। तो ये तुम्हारा सेट R बन गया। ये सेट R एक ऐसा एक सेट है, ऐसा रिलेशन है जिसका ईच एलिमेंट में x और y की वैल्यू ऑब्वियसली सेट ए से बिलोंग कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेट बन के सामने आया, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। अब अगर मान लो इसको अगर मैं डायग्राम से अगर मतलब मैं शो करूं तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका हम डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में देखो, ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, ठीक है, इससे इसमें जा रहा है आर, रिलेशन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर यूं कह दो, यहां पर x ले लो और यहां पर ले लो y, ऑर्डर पे को ले लेते हैं सीधे। अब x की वैल्यू पहली क्या है 3, ठीक है, तो y की वैल्यू 1, 6 की वैल्यू पे क्या आ रही है 2, 9 पे 3, 12 पे 4, 15 पे 5। ये डायग्राम के थ्रू हमने शो कर दिया। अब इसमें ये जो x है बिलोंग्स टू सेट A है, y भी बिलोंग्स टू सेट A है। ध्यान देना कि x की जो ईच वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी लाई इन सेट A, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये A में ही लाई होनी चाहिए। इन सेम वे y की जो वैल्यू आ रही है दैट आल्सो मस्ट बी लाई इन सेट A। तो A से B में जो आपका बन रहा है वो रिलेशन जिसमें एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो तुम्हारा ये बन गया। अब ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे 3 1, 6 2, 9 3, 12 4, 15 5। कल आगे और हम इसको स्टडी करेंगे, इसकी कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, डोमेन रेंज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।